हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक माइंड्स कोचिंग क्लासेस। आज हम रेशनल नंबर का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने रेशनल नंबर की डेफिनेशन और लेक्चर नंबर 2 में हमने रेशनल नंबर के दो प्रॉपर्टीज यानी दो गुणधर्म पढ़े थे, जिसमें पहली प्रॉपर्टी थी समवित यानी कि क्लोजर एवं दूसरी प्रॉपर्टी थी क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव। आज के इस लेक्चर में हम परिमेय संख्या की अन्य दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है सहचर्य और दूसरी प्रॉपर्टी है वितरक, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव और दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये प्रॉपर्टीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन 2024 में ही पूछा गया है और इसमें स्पेशली मेंशन है कि यूजिंग बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जब हमें यूजिंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख दिया गया तो हम निश्चित रूप से एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके ही सॉल्व करेंगे। यदि हमने एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया और इसे नॉर्मल प्रॉपर्टी से सॉल्व कर दिया तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर ये क्वेश्चन हमें पूछेगा तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज ही करेंगे। तो चलिए आज की हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सहचर्य प्रॉपर्टी। सहचर्य यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले हम पढ़ेंगे योग सक्रिया, फिर व्यवकलन, फिर गुणन और फिर भाग के सापेक्ष। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर हम सहचर्य प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हमें यह कहती है कि यदि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। यानी कि आप देख सकते हैं कि यदि पहले एक बार लास्ट 2 नंबर्स पर ब्रैकेट है एवं राइट हैंड साइड में पहले 2 नंबर पर ब्रैकेट है, यानी कि जो ये ब्रैकेट लगा हुआ है इसको लगाने के बाद भी यदि हमारे दोनों पक्ष यानी RHS और LHS बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे कि ये संक्रिया के सापेक्ष सहचर्य है। अगर ये बराबर नहीं आए तो हम ये कहेंगे कि यह सहचर्य नहीं है। यदि बराबर ना आए तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं योग संक्रिया यानी ऑपरेशन एडिशन। जैसा कि हमने पहले बताया कि पहले हम सॉल्व करेंगे -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6 बराबर। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे -2/3 प्लस 5 और 6 का एलसीएम 30। इसके बाद 5 छक्का 30 छत्रिक 18 माइनस 6 पंचा 30 पचम 25, यानी ये हो जाएगा -2/3 प्लस 25 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, यानी -7/30। यदि हम इस ब्रैकेट को भी हटा देंगे तो -2/3 -7/30। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30, यानी 3 दाहम 30, यानी 10 दूना 20 -7 इक्वल टू -27/30। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे
तो यानी 3 10 जा 30 और 3 9 जा 27 यानी -9/10। अभी हमने देखा कि इसमें लास्ट 2 नंबर्स पर ब्रैकेट लगा हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को हम फर्स्ट 2 नंबर पर ब्रैकेट लगाकर सॉल्व करेंगे, यानी कि -2/3 प्लस 3/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस -5/6। इसके बाद हम इसका 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 15 और 3 पचे 15, 5 दूनी 10 यानी -10 प्लस 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन -5/6 यानी कि -10 और +9 क्या होगा -1/15 -5/6। अब 15 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 30, तो 15 दूनी 30, 6 पंचा 30 और 5 25 यानी कि -27/30 यानी कि 3 9 27 और 3 दाहम 30 यानी -9/10। आप देख सकते हैं कि यदि हमने लास्ट 2 ब्रैकेट पर नंबर लगाया और फर्स्ट 2 ब्रैकेट पर नंबर लगाया, दोनों ही कंडीशन पे फाइनल रिजल्ट सेम है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि परिमेय संख्या योग संक्रिया के सापेक्ष सहचर है। अतः परिमेय संख्या योग संक्रिया के सापेक्ष सहचर है, यानी रेशनल नंबर आर एसोसिएट अंडर एडिशन। अब हम इसी सहचर्य प्रॉपर्टी को व्यवकलन यानी घटाना संक्रिया के अंतर चेक करेंगे, यानी देखेंगे कि क्या परिमेय संख्या घटाना यानी व्यवकलन संक्रिया के सापेक्ष सहचर है या नहीं। यदि LHS इक्वल टू RHS आ गया तो हम कहेंगे कि ये सहचर है, यदि नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये सहचर नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, तो -2/3 -4/5 -1/2। इसके बाद हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं, इसलिए 5 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 10। 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 यानी -8 -5 यानी क्या आ जाएगा -2/3 -13/10। हम जानते हैं कि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, यानी -2/3 प्लस 13/10। अब 3 और 10 का एलसीएम 30 यानी 3 दाम 30, 10 दूनी 20 यानी -20 प्लस 10 त्याई 30, 13 त्या 39 यानी इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा 19/30। देखिए हमने सॉल्व किया, इस बार ब्रैकेट कहाँ है लास्ट 2 नंबर्स पर। अब हम इसी सेम क्वेश्चन को फर्स्ट 2 नंबर पर ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे, यानी -2/3 -4/5 -1/2। यदि इसमें भी 19/30 आ गया तो हम कहेंगे कि यह सहचर है, लेकिन यदि इसमें नहीं आया तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या व्यवकलन यानी घटाना के सापेक्ष सहचर नहीं। तो -2/3 प्लस 4/5
-1/2। अब 5 और 3 का एलसीएम 15 और 3 पचे 15, 5 दूनी 10 -10 प्लस 5 त्याई 15 4 त्याई 12 -1/2। यानी 10 में -10 में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/15 -1/2। 15 और 2 का एलसीएम 30, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, -2 15 हम 30 यानी 15। इसमें अगर हम बात करें तो -11/30। देखिए यहाँ पे आया -11/30 और यहाँ पे आया 19/30। यानी कि हमने जैसे ही ब्रैकेट को शिफ्ट किया, यानी पहले लास्ट 2 नंबर्स पर ब्रैकेट था, अब जैसे ही हमने फर्स्ट 2 नंबर पर ब्रैकेट लगाया तो रिजल्ट डिफरेंट आया। यानी कि परिमेय संख्या व्यवकलन के सापेक्ष सहचर्य नहीं होगी। यानी रेशनल नंबर आर नॉट एसोसिएट अंडर सबटेक्शन। अतः परिमेय संख्या घटाना सबटेक्शन के सापेक्ष सहचर्य यानी एसोसिएटिव नहीं होगी। चलिए तो स्टूडेंट, अब हम सहचर्य को अगले ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे। फिर से वही बात कि यदि हम LHS और RHS को सॉल्व करेंगे, यदि दोनों इक्वल आए तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या गुणन के सापेक्ष सहचर्य होगी। यदि इक्वल नहीं आए तो कहेंगे नहीं होगी। तो चलिए पहले हम लास्ट 2 में ब्रैकेट लगा के चेक करते हैं। अब यहाँ देखिए 2 से 2 2 जा 4, तो यहाँ आ जाएगा -7/2 मल्टीप्लाई बाई 5/2 इंटू 1/9। यानी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल नंबर को, तो जैसा कि हमने कल बताया था कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से गुणा करते हैं। यानी अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। यानी 5 एकम 5 और 9 दूनी 18, यानी 7 पना 35 और 18 दूनी 36। इसी सेम क्वेश्चन को हम फर्स्ट 2 नंबर्स पर ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे। यानी -7/2 मल्टीप्लाई बाई 5/4 मल्टीप्लाई बाई 2/9, यानी -7 पना 35, तो यहाँ हो जाएगा -35/4 दूनी 8 मल्टीप्लाई बाय 2/9, 2 4 जा 8, यानी आ जाएगा -35/36। यानी कि दोनों जगह क्या आ गया, सेम आ गया। दोनों जगह सेम आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या गुणन के सापेक्ष सहचर्य है। यानी परिमेय संख्या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है -7/3, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप -7/3 ले लें या -7/2। यानी आप इसका एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं। आप इसको सेल्फ से सॉल्व करिए और जो भी आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए क्या दोनों बराबर आते हैं। अब हम परिमेय संख्या के भाग के सापेक्ष सहचर्य को प्रूव करेंगे। यदि LHS RHS के इक्वल आया तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या भाग के सापेक्ष सहचर्य है। यदि नहीं आया तो कहेंगे कि परिमेय संख्या भाग के सापेक्ष सहचर्य नहीं।
तो चलिए पहले हम चेक करते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जैसे यहाँ हम डिवाइड को मल्टीप्लाई से चेंज करते हैं तो जो आगे वाली संख्या रहती है वो पलट जाती है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। जैसे यहाँ 2/5 था तो 5/2 हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने पहले यहाँ भाग का साइन था, इसको हमने चेंज करके मल्टीप्लाई यानी गुणा का साइन लिखा, यानी 1/2 डिवाइडेड बाय -5 और 3 2 जा 6, यानी कि फिर से एक बार अगर हम इसी का प्रयोग करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन तो ये अपने आप में बदल जाएगी, यानी 6/-5, यानी यहाँ पे आ गया 6/-10। अब इसी को हम फर्स्ट 2 नंबर्स पर ब्रैकेट लेके सॉल्व करेंगे, यानी 1/2 भागे -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/-1। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर भाग का चिन्ह था, अब हमने गुणा का चिन्ह लगाया तो जो संख्या थी वो जस्ट अपोजिट हो गई, यानी कि डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिए, डिवाइडेड बाय 2/5। तो 3 1 जा 3 और -2 डिवाइडेड बाय 2/5। फिर से एक बार प्रयोग करेंगे रूल का, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। ये क्यों चेंज हो गया? क्योंकि यहाँ हमने पहले डिवाइड का साइन था, अब मल्टीप्लाई का साइन यूज किए हैं, यानी 5 तिहाई 15 और 2 दूनी 4। हम देख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं आए, यहाँ पे -6/10 आया, यहाँ पे 15/-4 आया। यदि आप इसको कैंसिल आउट भी कर दें तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी 3/-5 आएगा। यानी जब इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे कि परिमेय संख्या भाग के सापेक्ष सहचर्य नहीं है, यानी कि रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, सॉरी नॉट एसोसिएट अंडर डिवीजन। डिवीजन के सापेक्ष साहचर्य यानी एसोसिएट नहीं है। चलिए हम स्टूडेंट्स अब हम परिमेय संख्या की नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव के बारे में बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें यह कहती है कि यदि हम लिखे A.B+C तो क्या होना चाहिए? A.B+A.C, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है A.B+C, यानी कि जो ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर गया तो पहले फर्स्ट नंबर के साथ और फिर सेकंड नंबर के साथ। यानी इसे हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि 2 × 3 + 4 है तो हम लिखेंगे 2 × 3 + 2 × 4। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यदि हमें एग्जाम में पूछता है कि इस क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के माध्यम से सॉल्व करिए तो हम निश्चित रूप से पहले ये प्रॉपर्टी लिखेंगे और फिर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। आइए चलिए इस प्रॉपर्टी के बेस पर हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जैसा कि हमने पहले भी दिखा चुके हैं कि ये क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में आ भी चुका है, यानी 2023-24 वाला जो एग्जाम अभी हुआ था रिसेंट में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था।
कि वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें निश्चित रूप से यूज करनी है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 7/5 मल्टीप्लाई बाई -3/12 प्लस 7/5 मल्टीप्लाई बाई 5/12। अब हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a डॉट b प्लस सी इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट सी। यानी कि a इसमें भी है, a इसमें भी है। यदि a दोनों में है तो ये कॉमन निकल आएगा। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7/5 और -3/12 प्लस 5/12। और हम यहाँ जरूर मेंशन करेंगे वितरकता के नियम से, यानी इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद सॉल्व करेंगे। 7/5 -3 प्लस 5 यानी 7/5 मल्टीप्लाई बाय 2/12 यानी 7 दूनी 14 और 12 पंचे 60। ये हो जाएगा आंसर। इसी को यदि आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें स्पष्टतः लिखा हुआ है कि वितरकता के प्रयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी था 2023-24 में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा, 9/16 मल्टीप्लाई बाय 4/12 प्लस 9/16 मल्टीप्लाई बाय -3/9। इसमें भी आप देख सकते हैं a डॉट b प्लस सी इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट सी। यानी हमें इसमें वितरकता का नियम उपयोग करेंगे तो जो a दोनों कॉमन में है तो वो बाहर निकल आएगा। यहाँ 9/16 और इसमें 9/16 कॉमन है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस -3/9 यानी 4 1 जा 4, 4 3 जा 2, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 यानी 9/6 मल्टीप्लाई बाई 1/3 माइनस 1/3। यानी कि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 9/16 मल्टीप्लाई बाई 0 यानी कि 0, क्योंकि किसी भी संख्या से 0 का गुणा करने पर हमें 0 ही प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं ये बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है ट्राई दिस में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। यानी एग्जाम में यदि देखें तो ट्राई दिस के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में हल करके लिखना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरकता के नियम का उपयोग करेंगे, और इसका जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन कीजिए और लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपको यदि कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए तथा चैनल को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।